जान गई हूं मैं कि तुम गोपा देवी नहीं हो, कृष्ण हो। क्यों आए हो यहाँ भेष बदल कर? किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। माँ, वो बात ऐसी है कि... मान रहो राधा। तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी माया कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। अवश्य ही वृंदावन से यहाँ कोई आया है और उसी के चिन्हों का पीछा करते हुए मैं वहां पहुंचा। और तुम दोनों जब पीछा करते हुए इस कक्ष में पहुंचे तो बलदेवी ने तुम दोनों को भगा दिया? हाँ मां, पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। अभी समझ में आ जाएगा। मैं अभी अपनी माया से उस स्त्री को बंदी बनाता हूं और उससे सारा सत्य बाहर निकलवाता हूं। नहीं व्योमासुर, जो काम चुटकी में हो सकता है उसके लिए तलवार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सत्य क्या है वो जटिला पता लगाएगी, वो भी बड़ी सरलता से। तुम जानते हो ना, यदि यहाँ पे किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो क्या होगा कृष्ण? और जब वृंदावन वासियों का बरसाना में प्रवेश निषेध है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि गांव अलग हुए हैं काकी, मन नहीं। बरसाना और वृंदावन के बीच की ये दीवार मेरी मैया के हृदय पर भार है। उन्हीं के लिए मैं आया हूं, बरसाना और वृंदावन के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए। इसीलिए मैं आया हूं गोपा देवी का रूप धारण करके काकी। हाँ, मैं जानता हूं मेरा इस प्रकार छुप के आने का मार्ग अनुचित हो सकता है, किंतु विश्वास कीजिए काकी, मेरा मंतव्य पूर्णतः पवित्र है। मेरे बाबा और वृषभान काका परम मित्र हैं। यदि एक मित्र भूल कर रहा हो तो दूसरे मित्र को उसे रोकने के लिए उसका साथ देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आया हूं क्योंकि राधा को मेरी आवश्यकता है। राधा? ये कृष्ण ये क्या कह रहा है? हाँ माँ, कृष्ण उचित कह रहा है। वो यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी भूल करने से रोकने आया है। उस दिन आपने कहा था ना, मैं व्योमेश से क्रोध में विवाह करने जा रही थी, किंतु अब मुझे आभास हो गया है, मुझे ये विवाह कैसे भी करके रोकना होगा। ये क्या कह रही हो राधा? और ये सब तुम अब कह रही हो? तुम्हारा विवाह कल है राधा, कल। अब ये विवाह नहीं रुक सकता राधा। अब अगर हमने कुछ भी कहा तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर मन में कुछ भी है तो मुझे कहो, इससे पहले कि बात मान तक आ जाए। पर तूने तब नहीं कहा, अब कह रही है। अब कुछ नहीं हो सकता राधा, अब ये असंभव है, अब कुछ नहीं हो सकता। रुकिए काकी, कोई भी कार्य असंभव केवल तब तक होता है जब तक व्यक्ति अपना साहस नहीं जगा लेता। कल तक राधा के लिए ये बात आपको बताना भी तो असंभव था ना, किंतु आज
अपने साहस का प्रदर्शन करके, अपने क्रोध से ऊपर उठ के राधा ने भी तो ये बात आपको बताई है ना? अब समय आ गया है बृषभान काका के एक और सत्य जानने का। इससे पूर्व की और विलंब हो जाए। चलो राधा, तुम्हारे बाबा से बात कर लें। अब कुछ ही क्षणों में सब ठीक होगा, है ना? चल राधा। सब कुछ ठीक तभी होगा राधे जब तुम अपनी मन की बात अपने बाबा के सामने कह पाओगे। आशा है इस बार तुम ये सब करने में सफल हो जाओ। तो बस जिएगी मेरी पुत्री। वो मैं अभी अभी तुम्हें बुलवाने के लिए सेविका को भेज ही रहा था। ये देखो पुत्री। है? तुम्हारा विवाह है ना, इसीलिए बरसाना के लोगों ने बड़े प्रेम से तुम्हारे लिए भेंट भेजी है। आओ मेरे साथ। ये देखो, ये बरसाना के सुनारों ने विशेष तौर पर सबसे सुंदर गहने बनाए तुम्हारे लिए। एक बात समझ में आ रही है पुत्री, जीवन भर पिता के भांति बरसाना के लोगों की सेवा की और आज मेरे कर्मों का पुण्य फल लौट कर आ रहा है। सारा बरसाना पिता बनकर मेरी पुत्री का विवाह कर रहा है। पुत्री, वो एक बात मन में थी पुत्री। जब से तू जन्मी है मैंने अपने आप को तुझे सौंप दिया। अपना हर पल, अपनी हर पसंद, सब कुछ तुझे दे दिया। किंतु आज कुछ क्षणों के लिए जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, वह आज तक किसी मुखिया ने अपनी पुत्री को नहीं दिया होगा। आओ ना पुत्री। जाओ बलदेवी, जितना शीघ्र तुम जाओगी उतना शीघ्र सत्य मेरे सामने आएगा। राधा, राधा, ये क्या किया? तू तो अपना विवाह तोड़ने गई थी ना, सत्य बताने गई थी, तो वहां पे। क्योंकि माँ, बात मन से मान तक जा चुकी थी और मेरे कारण बाबा पहले ही बहुत अपमानित हो चुके हैं। उसके पश्चात मैं स्वयं ही उनके पास गई थी, उन्हें आश्वस्त किया था कि वो जहां चाहे, जिससे भी चाहे मेरा विवाह करवा सकते हैं। और आज यदि मैं ये विवाह तोड़ने को कहती ना, तो वो अवश्य तोड़ देते, किंतु माँ, वो स्वयं टूट जाते। जो बरसाना उन्हें भगवान मानकर अपनी आंखों पे बिठा कर रखता है, वही बरसाना उन्हें अपमान भरी दृष्टि से देखता, तो क्या होता माँ?
उनका जीवन नर्क बन जाएगा और मेरे रहते मेरे बाबा का जीवन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। किंतु राधा, तेरे जीवन का क्या बेटा? माँ, यदि माता पिता अपनी संतान के लिए अपना जीवन दांव पर लगा सकते हैं तो संतान क्यों नहीं? और आज वो कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। मैं अपने बाबा के अनंत प्रेम, सम्मान और खुशी के लिए ये विवाह करूंगी। बलदेवी, बलदेवी, बलदेवी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। यशोदा यहाँ है, बलदेवी और गोपा के कक्ष में। कदाचित रसोई घर में ही होगी, देखती हूँ जाके। इसका एक ही अर्थ है, बलदेवी बलराम और गोपा देवी कृष्ण। अब आएगा खेल का वास्तविक आनंद। रो मत राधे। मैं सत्य नहीं कह पाई कृष्ण। अब ये विवाह तुम्हें करना होगा, यही ना? इससे बहुत विलंब हो गया कृष्ण। कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल हमें यही भुगतना होता है। मैं भी भुगतूंगी और इस बार मेरा निश्चय दृढ़ है। मैं पीछे नहीं हटूंगी कृष्ण। रो मत राधे, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने स्वयं के जीवन से अधिक अपने बाबा के जीवन की चिंता की है। तुम्हारे कर्म भी तुम्हारी ही भांति हैं राधा, पवित्र, सरल, निश्चल। और जिनके कर्म शुभ होते हैं, नारायण उनके संग होते हैं राधा। अब नारायण भी स्वयं क्या कर पाएंगे कृष्ण? नारायण तुम्हें वो बात बताएंगे जो कदाचित वो तुम्हें कभी ना बताते, किंतु तुम्हारे बाबा के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के निर्वाहन के दृढ़ निश्चय ने स्वयं नारायण को भी बाध्य कर दिया। राधा व्योमेश कोई मनुष्य नहीं, असुर है। व्योमासुर, व्योमासुर।